सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यार आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलस का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर जिसका नाम है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार हर एग्ज़ाम के नज़रिए से, चाहे वो आपका जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो यार देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इस चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कैलकुलस का एक चैप्टर है। तो यार डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है किसी भी फंक्शन को तोड़ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना। हमें किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मतलब उस फंक्शन को तोड़ना है। कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स में कोई हमें फंक्शन दे रखा है, इसको हमें करना है डिफरेंशिएट, मतलब इसको तोड़ना है। तो उसी को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। अगर हम जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चाहिए होगा एक ऑपरेटर। ठीक है, बिना इस ऑपरेटर के हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो वो ऑपरेटर क्या है वो भी देखते हैं। तो वो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ये है आपका ऑपरेटर। ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तोड़ते हैं। तो जैसे हमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसका मतलब होता है कि हमें इस वाई फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो समझ गए हम डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना। तो यार हम जब भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। जैसे हमने ये इस वाई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास निकल के आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, जिसको कहते हैं वाई डैश। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मतलब उसका डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, तो इसको हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। जैसे एफ एक्स है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। अब क्या यार, हम किसी भी फंक्शन को एक या फिर एक बार से ज़्यादा 2 से 3 बार तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 3 बार तक पूछेगा, कोई भी हो, मेंस एडवांस कुछ भी, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो यार हम जब भी किसी फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करते हैं ना तो उसको कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब अगर हमें इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना था तो हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें वाई को 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मतलब हमने वाई डैश को एक बार फर्दर डिफरेंशिएट किया। अब हमें वाई को एक और बार डिफरेंशिएट करना, मतलब हमें वाई को 3 बार डिफरेंशिएट करना है तो हम इसके लिखेंगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश, ये हो जाएगा वाई ट्रिपल डैश। ठीक है, हम किसी फंक्शन को 2 से 3 4 बार जितनी बार चाहे उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक वो डिफरेंशिएट हो रहा है। और डिफरेंशिएशन हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शंस का ही होता है। हर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देखा है डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, ये सब हो गया आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम किसी फंक्शन को एक बार से ज़्यादा करेंगे डिफरेंशिएट, तो अगर 2 बार करना है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उसी को 3 बार करना है तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब तक हम इसको कर सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर अब हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, कि कैसे कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने देख लिया डिफरेंशिएशन होता क्या है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं यार मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमें किस किस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमें एल्जेब्राइक फंक्शन मिल सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक मिल सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मिल सकता है। तो इन सब तरीके के फंक्शंस को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ ना कुछ सब बेसिक फार्मूलाज होते हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। बिना याद किए ये काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर हमारे पास एल्जेब्राइक फंक्शंस आ रहे हैं तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इससे कुछ 4-5 फार्मूलाज हैं जो कि बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो इस तरीके का है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n किया तो पहला फॉर्मूला है। ठीक है, स्टार्ट लगा देते हैं।
अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हमें x की पावर n के फॉर्म में मिले, जहाँ पे n क्या है, n कुछ इंटीजर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर हमें कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में फंक्शन मिलता है तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कुछ नहीं, अपना ऑपरेटर जो था इसको लगाएंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम किसी भी x की पावर n के फॉर्मेट वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स की पावर n-1, मतलब ये जो ऊपर पावर n है वो आगे आ जाएगा और ऊपर का पावर 1 से कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुछ नहीं, अपना ऑपरेटर लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x। क्या किया, 2 आगे आ गया, 2 x से कम हो गया। अब मान लेते हैं हमारे पास x की पावर -1 है, ठीक है, y बराबर दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर हम मान लेते हैं कि x की पावर -1 है तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इसका 3x स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला पे। अरे ये पेज तो गंदा हो गया, कोई नहीं, हम दूसरे पेज की तरफ मूव कर रहे हैं जो हमारा एकदम साफ सुथरा पेज है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें मिलता है इस तरीके का फंक्शन y इज इक्वल्स टू ए की पावर x, ये कोई कांस्टेंट है, जैसे इंटीजर हो गया आपका 5 6 7 -1 कुछ भी, उसके पावर में x है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कुछ नहीं, अपना ऑपरेटर लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x इंटू ln a। ln पता होगा, लॉग बेस ई, जब भी लॉग के बेस में ई होता है तो हम उसको ln लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका a की पावर x इंटू ln a, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि 5 की पावर x है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको y मान लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा a की पावर x मतलब 5 की पावर x इंटू ln a मतलब ln 5, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर सब बेसिक फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला होता है, अगर हमारे पास लॉग में फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू ln x, मतलब वही लॉग में या फिर लॉग बेस ई हमने ले रखा है यहाँ पे, तो जब भी हमें log x जैसा फंक्शन मिलेगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब हमें करना है y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a, ठीक है। लॉग x है, बेस में a रहेगा, बेस में कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स लॉग e बेस a, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये इसका है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे मान लो कि है y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस 5, ठीक है। तो कुछ नहीं हो जाएगा 1 बाई एक्स, मतलब इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो 1 बाई एक्स लॉग e बेस a यानी 5, ठीक है। ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, सब याद करना है, ये एकदम टिप पे होना चाहिए, तभी आगे के क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि फंक्शन तो किसी भी तरीके से दे सकता है ट्विस्ट करके, तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तभी हम आगे क्वेश्चंस कर सकेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, जब भी हमें किसी कांस्टेंट y बराबर कोई कांस्टेंट है c, कांस्टेंट 5 6 7 8 9 1 2 -1, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसके लिए हमेशा याद रखना किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक है। कह दिया dy बराबर 5 है, कह दिया dy बाई डी एक्स करो, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और एक पीछे 5, तो अलजेब्रिक फंक्शन में ये 5 फॉर्मूलाज है। अगर इस फॉर्मेट में कभी भी हमें फंक्शन मिलता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का ये सब फॉर्मूलाज को याद रखना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखा हो तो हम उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। तो उसके भी 4-5 हैं बेसिक फार्मूलाज, काफ़ी आसान है, इसको भी याद करना।
अब जैसे हमें दे रखा रहेगा y इज इक्वल्स टू साइन x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है, ये पहला फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। y इज इक्वल्स टू साइन x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये होता है cos x, ठीक है। सेम करेंगे y इज इक्वल्स टू cos x, अगर है हमें अगर cos x को डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है। अब अगर फंक्शन है y इज इक्वल्स टू tan x, अगर tan x को डिफ्रेंशिएट करना है तो ये होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब आता है y इज इक्वल्स टू कॉट x, tan को डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब हम करेंगे कॉट x को डिफ्रेंशिएट, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सब फॉर्मूला तो तुरंत याद हो जाएंगे आपको। तो साइन का कर लिया, कॉस का कर लिया, tan का कर लिया, कॉट का कर लिया, अब करेंगे सेक और कोसेक का। इसको छोड़ें, इसे पेज गंदा हो गया। अब अगर दे रखा है y इज इक्वल्स टू सेक x, तो इसका dy बाई डी एक्स होता है सेक x इंटू टेन एक्स। सेम अगर हम करें y इज इक्वल्स टू कोसेक x का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x, ये इंटू है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर मिले तो कैसे डिफरेंशिएट करना। तो ये सारे फॉर्मूलाज है, एकदम याद होने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखते हैं अगर हमारे पास फंक्शन दिया रहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रहे तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे। तो अगर हमारे पास दिया रहेगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो ये होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो ये होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं, बस इसके आगे माइनस लग जाता है, सब कुछ सेम रहता है। अब है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। जब हमें tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है तो कुछ नहीं, फिर से अपना ये ऑपरेटर लगेगा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूला से आपको याद करना है, ठीक है। अब अगर है y बराबर हमारे पास कॉट इनवर्स x है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ हम सेक और कोसेक का भी देख लेंगे, ठीक है। y इज इक्वल्स टू अगर सेक इनवर्स x दे रखा है, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एक और है y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये होता है माइनस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई होप ये सारे फॉर्मूला आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। जो भी बच्चे अभी 10th से नए मूव कर रहे होंगे 11th और 12th में, उनके लिए ये सारा चैप्टर है, तो ये फॉर्मूलाज बहुत जल्दी जल्दी याद कर लेना। तो ठीक है, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, अगर y बराबर, इसको भी याद रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 जगह पूछ सकता है, ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें ये फंक्शन दे रखा तो उसको देख के डरा नहीं कि बड़ा फंक्शन दे दिया अचानक से। y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल,
1/√1 + x²। ठीक है, ये वाला टर्म उतर जाता है नीचे बस। ठीक है, ये जो बेसिक फार्मूलाज जो लेक्चर 1 में डिस्कस करना था ये हमने कर लिया। इससे ज़्यादा फार्मूलाज जो भी होंगे वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा तो एक आध रूल मैं डिस्कस कर देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने का। ठीक है, रूल्स कि क्या रूल्स आपको फॉलो करना है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है y = लेमडा इंटू एफ एक्स। लेमडा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको जब भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा यार, तो हम क्या करेंगे, लेमडा को बाहर निकाल देंगे और फंक्शन जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मतलब करना क्या है, लेमडा को साइड में करें क्योंकि हमने लेमडा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो भी फंक्शन दे रखा होगा उस फॉर्म में। समझ में आ गया, लेमडा इंटू dy/dx ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा, मान लेते दो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और जी एक्स, ये आपस में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, मान लेते हैं y = fx प्लस या फिर माइनस gx दे रखा हो, तो इस केस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कुछ नहीं, दोनों को सेपरेट कर लो। ठीक है, एक बार fx को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे प्लस माइनस जो भी अरिथमेटिक साइन रहेगा वो लगा के dy/dx ऑफ gx। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लो, जो भी करना है प्लस माइनस वो कर दो। मल्टीप्लिकेशन में जब कोई कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को बाजू रख के dy/dx ऑफ एफ एक्स कर लेंगे। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए मुझे लगता है बस इतना है। बाकी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और भी आगे पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रूल है, चेन रूल है, ये सब अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।